जब प्रेम सच्चा हो तो वो काल को भी चुनौती दे सकता है। आज सुनिए उस स्त्री की गाथा जिसने अपने पति को मृत्यु से छीन लिया। यह है कथा सावित्री और सत्यवान की। बहुत समय पहले की बात है। भारत के किसी घने वन में एक तपस्वी राजा अश्वपति और उनकी रानी मालवती का राज्य था। वर्षों तक संतान न होने के बाद उन्होंने देवी सावित्री की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ और आत्मबल से भरपूर भी थी। जब विवाह का समय आया तो उसने स्वयं अपने जीवन साथी को चुनने की इच्छा जताई। वह एक यात्रा पर निकली और एक दिन घने वन में एक युवक को देखा, सत्यवान। सत्यवान एक वनवासी राजा का पुत्र था जो अब अपने अंधे पिता के साथ वन में साधारण जीवन जी रहा था। सावित्री को उसके तेज, विनम्रता और सेवा भाव ने मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने उसी क्षण उसे अपना पति मान लिया। जब सावित्री ने अपने पिता को यह बताया तो उनके राजपुरोहित ने कहा, सावित्री, सत्यवान धर्मात्मा तो है परंतु दुर्भाग्यवश 1 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु निश्चित है। पर सावित्री अडिग रही। उसने कहा, जिसे मैंने पति रूप में स्वीकार कर लिया है वही मेरा जीवन साथी रहेगा, चाहे मृत्यु हो या जीवन। और इस प्रकार उनका विवाह हुआ। एक दिन सावित्री ने देखा कि सत्यवान लकड़ियां काटते काटते अचानक थक कर बैठ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सावित्री समझ गई आज वही दिन है जो नियति ने लिखा है। और फिर सावित्री ने देखा एक गौरवर्ण तेजस्वी पुरुष गहरे नीले वस्त्रों में हाथ में पाश लिए हुए उसके सामने प्रकट हुआ। वह था यमराज, मृत्यु के देवता। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को पकड़ा और जाने लगे, लेकिन सावित्री पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, वधू, अब लौट जाओ, यह धर्म के विरुद्ध है। पर सावित्री ने कहा, धर्म से बड़ा कोई नहीं और पत्नी का धर्म है अपने पति के साथ चलना हर परिस्थिति में। यमराज उसकी वाणी, उसका साहस और धर्म ज्ञान देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मांगो 3 वरदान, परंतु सत्यवान के जीवन की मांग मत करना। सावित्री ने पहले वरदान में अपने ससुर के नेत्रों की ज्योति मांगी, दूसरे में उनके राज्य की पुनः प्राप्ति और तीसरे वरदान में मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दीजिए। यमराज ठिठक गए। यदि तू 100 पुत्रों की माता बनेगी तो सत्यवान को जीवित रहना ही होगा। अब यमराज मुस्कुराए, तू वास्तव में वीर पत्नी है। धर्म, प्रेम और साहस का जो संगम तुमने दिखाया है वह दुर्लभ है। सत्यवान को जीवन दान देता हूं। सत्यवान की आत्मा लौट आई। सावित्री की आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू दुख के नहीं, विजय के थे। वह स्त्री जो मृत्यु के देवता से भी नहीं डरी, जिसने धर्म और बुद्धि से अपने पति का जीवन वापस पाया, वह बन गई नारी शक्ति की प्रतीक। आज भी जब किसी स्त्री के अदम्य साहस की बात होती है तो सावित्री का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिया जाता है। सच्चा प्रेम, धर्म और साहस तीनों मिल जाएं तो मृत्यु भी हार मान जाती है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो लाइक करें, कमेंट में जय सावित्री लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, घंटी जरूर बजाएं ताकि अगली प्रेरणादायक कथा आप मिस न करें।